Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 12, and the statement is: in a game, the player throws a fair coin and a fair die, six-sided die, simultaneously. If the coin shows a head, the player's score is the score on the die. अगर स्टूडेंट्स उन्होंने डाई और कॉइन इकट्ठा फ्लोट किया, अगर हेड आया कॉइन का तो जो डाई का स्कोर होगा वही स्कोर कंसिडर किया जाएगा। इफ़ द कॉइन शोज़ द टेल, और अगर कॉइन जो है वो टेल को शो करेगा, देन द प्लेयर स्कोर इज़ ट्वाइस, तो फिर प्लेयर का स्कोर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट्स उन्होंने डाई और कॉइन को फ्लोट किया और कॉइन का आ गया हेड और डाई का आ गया 3, तो वो 3 ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर कॉइन पर टेल आ गई तो वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो 6 बन जाएगा। तो अब जो पॉसिबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स के, सपोज करते हैं कि डाई पर 1 आया है और कॉइन पर हेड आया है, तो ये 1 होगा। डाई पर 1 आया है लेकिन कॉइन पर टेल आया है, तो ये स्टूडेंट्स 2 होगा, क्योंकि इसका ये ट्वाइस होगा, स्कोर 2 कंसिडर किया जाएगा। और अगर डाई पर 2 आया है और कॉइन पर हेड है तो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर कॉइन पर टेल आ गया तो स्टूडेंट्स ये उसका ट्वाइस हो जाएगा, 4। तो ये 4 अगर हेड आया है और अगर टेल आया है तो ये 8, और हेड है तो 5, और टेल है तो 10, और हेड है तो 6, और टेल है तो 12। तो ये स्टूडेंट्स स्कोर है उस प्लेयर का। अब हमने डिफरेंट जो है वो ऑप्शन देनी है। ए पार्ट में तो हमने ये टेबल कंप्लीट करना था, तो ए पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया कि हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया कि ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब वो डाई को और कॉइन को इस रूल के तहत फ्लोट करेंगे। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है, यूजिंग द डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर स्कोर इज़। नंबर 1 पर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स हमने इसमें टोटल ये बनेंगे स्टूडेंट्स 12 केस, तो इसका आ जाएगा ओवर 12। और अब हमने देखने हैं कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं। 1 2 3 ऑड नंबर हैं स्टूडेंट्स, बाकी कोई भी ऑड नंबर नहीं है। 1 2 और 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/12। 3/12 जो है सेम टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 1/4 प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो हम लिखेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। तो अब हमने इवन नंबर्स काउंट करने हैं, तो टोटल तो इसके 12 ही हैं। अब इवन नंबर काउंट करते हैं। 1 इसमें काउंट नहीं करना क्योंकि ये जो स्कोर है हमने इन 2 बॉक्सेस में ही काउंट करना है। ये जो नीचे बॉक्स मार रहे हैं इसमें से हमने अभी इवन नंबर्स काउंट करने हैं। तो एक तो ये है स्टूडेंट्स कि हम 1 में से इसको माइनस कर दें जो आड नंबर हैं, क्योंकि जो इवन है वो आड नहीं है और जो आड है वो इवन नहीं है। तो एक मेथड तो इसका ये था कि हम इसको लिख लेते कि 1 - 1/4, तो 1 को हम 4/4 लिख सकते थे, तो 4 में से 1 को माइनस करते तो ये आ जाना था 3/4। दूसरा ये है स्टूडेंट्स का हम इसमें के इवन नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये आना था 9/12। 3 के टेबल से हमने इसको कैंसिल करना था, तो 3 3s are 9 और 3 4s are 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 इस तरह भी फाइंड की जा सकती है। और 1 में से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को भी माइनस करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अब स्टूडेंट्स हम प्राइम नंबर्स काउंट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो टोटल नंबर है ये 12, तो ये आ जाएगा ओवर 12। अब प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स 2 3 5 और 2, 1 2 3 और 4 प्राइम नंबर हैं इसमें। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 4/12। और 4/12 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 3s are 12, इसका आंसर होगा। नंबर 4 पर स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन और इक्वल टू 8।
probability of less than और इक्वल टू 8 की probability फाइंड करनी है कि 8 आ सकता है या उससे स्मॉलर नंबर आ सकते हैं। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स हैं जो 8 या 8 से छोटे हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10/12। तो 10/12 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। 2 5 are 10 और 2 6 are 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/6। और स्टूडेंट्स नंबर 5 पर उसने कहा है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। तो ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 2 3 और 4। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4/12 और 4/12 4 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 4 1 are 4, 4 3 are 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3। अब स्टूडेंट्स और यही इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।